उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सी स्कीम चलाई है फिश फार्मिंग को। और 40% जो है हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। तमाम ऑफिसर्स के चक्कर लगाने पड़ते थे। 32 प्रकार की चीजें होती हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 296 रुपीज पहले आओ पहले पाओ की स्कीम है। नमस्कार, आपका स्वागत है। फ्रीडम यात्रा का लखनऊ पड़ाव है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे मेंटर्स के साथ जो अपने फील्ड के माहिर हैं। और आज हमारे साथ मेंटर हैं फिश फार्मिंग के हमारे मेंटर सुनील शर्मा, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। तो उनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कौन सी स्कीम चलाई है फिश फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो एक जाने माने किसान है। दोस्तों, फिश फार्मिंग लगातार एक बढ़ता हुआ फार्मिंग का एक सेक्टर है। इसमें लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं और फ्रीडम ऐप पर जो कोर्सेज हैं उसको देखकर लोग फार्मिंग कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ फिश फार्मिंग के मेंटर हैं सुनील शर्मा लखनऊ से। तो उनसे हम जानेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार है, कैसे सरकार इसको प्रमोट कर रही है, तमाम चीजें जानेंगे। तो आपको मिलवाते हैं सुनील शर्मा जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार पवन जी, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप बताइए। तो दोस्तों, हमारे साथ सुनील शर्मा जी है। ये गोमती नदी का किनारा है, लखनऊ शहर की गोमती का रिवर फ्रंट है। तो सुनील जी, हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार की। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक मिशन शुरू किया था फिश फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं, बल्कि मैं इसको कहूँगा केंद्र सरकार ने। जी। केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया था, जी, जिसमें किसानों के लिए एक वरदान की तरीके से साबित हुआ है। जी। अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, जी, इस योजना में जी, जो भी सब्सिडी मिलती है उस सब्सिडी का 60% पेमेंट जो है वो केंद्र सरकार करती है और 40% जो है हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। जी। अभी तक अगर हम देखें, पहले क्या होता था कि कोई भी सब्सिडी लेना हो गवर्नमेंट से, उसमें बड़ा चैलेंजेस होते थे। आपको जो है ना सालों साल वेट करना पड़ता था, तमाम ऑफिसर्स के चक्कर लगाने पड़ते थे। अभी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बहुत ही क्विक काम करती है कि आपने अप्लाई किया जी, और आपके विद इन फ्यू मंथ आपको जो भी सब्सिडी का अमाउंट है आपके सीधे अकाउंट में क्रेडिट होता है। किसी बिचौलिए, किसी भी प्रकार की दलाल की जरूरत नहीं होती है। जी। पहले क्या होता था कि लोग इसको स्पॉइल कर जाते थे दलाली के माध्यम से, लेकिन अब ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में नहीं है। सभी कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट है, किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये जो स्कीम जिसकी हम बात करें, मत्स्य संपदा योजना, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मंथ से इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, और वो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार है वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि जो किसान है वो फिश फार्मिंग की तरफ जुड़ें, ताकि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव हो, उनकी आमदनी बढ़े। तो सर, इसके स्कीम के बारे में हम बात करें तो उसमें कितना सब्सिडी का अमाउंट मिलता है, किस चीज़ के लिए मिलता है? सब्सिडी का अमाउंट देखिए, इसमें 32 प्रकार की चीज़ें होती हैं। 32 स्कीम्स हैं इसके अंदर। जी। पहला जो होता है मत्स्य संपदा योजना में, सबसे पहले आपको पॉन्ड को बनाने के लिए पैसा मिलता है। जी। अगर मैं उसकी कैलकुलेशन पार्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ पे खेतों का जो एरिया होता है जी, उसको हम एयर में कैलकुलेट करते हैं। जी, यानी कि 1000 एयर का जी, 1 हेक्टेयर होता है। जी। अगर हम एक केवल सिंगल एयर की बात करें जी, तो उस पे 296 रुपए 296 रुपीज गवर्नमेंट पे करती है। जी। अगर हम बात करें कि मोटा मोटा मैं 1 हेक्टेयर जमीन है मेरे पास, जी, तो लगभग मेरे को 3 लाख रुपए, 3 से 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी मुझे मिल जाएगी। जी। इसमें थोड़ा सा मैं कैटेगराइज करना चाहूँगा। जी। कैटेगराइज ये है जी। कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है जी, उसके लिए सब्सिडी 40% है। जी। लेकिन जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए सब्सिडी 60% है। जी। इसके बियॉन्ड अगर वो जनरल कैटेगरी में भी आता है और मत्स्य पालन करना चाहता है, अगर उसका स्वामी, इट मीन्स कि उसका मालिक, फार्म का मालिक अगर महिला है, जी, तो भी उसको 60% की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। जो हाईएस्ट जो स्केल है उस पे लेकर। यस। जी। सुनील जी, ये तो बात हुई सब्सिडी की कितना परसेंट होता है, अमाउंट कितना मिल सकता है मैक्सिमम इस स्कीम में? अमाउंट अगर हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं, जी, तो मैं
चूंकि मैंने स्वयं लिया है जी तो मेरा जनरल कैटेगरी में आता है, तो मेरे को तो 40% मिला था। जी इस 40% में आप ऐसे देखिए कि मेरी जो जमीन थी जी वो मेरी अप्रोक्सीमेटली 2 एकड़ की थी। जी एकड़ इन द सेंस अगर हम बात करें तो मेरा 735 एयर था। जी अब 735 एयर को अगर हम 296 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं जी तो 2,18,000 रुपए जी। मुझे मिले थे 40%। जी अब आप इसको सोचिए कि अगर हम 60% पे पहुंच जाते हैं जी यानी कि SC/ST कैटेगरी का, तो अप्रोक्सीमेटली ये 3.5 लाख रुपए के आसपास में ये सब्सिडी अमाउंट होता है। तो अच्छा अमाउंट है, तो काफी या बिल्कुल, तो इससे काफी हेल्प मिली है किसानों को। हाँ बिल्कुल मिल रही है। जी। मैं इसमें थोड़ा सा आपको और एलोबरेट करना चाहूंगा जी कि ये तो मिल गया कंस्ट्रक्शन का पार्ट। जी इसके बियॉन्ड अगर हम जी। थोड़ा सा और हटके बात करें जी तो 1 साल के बाद जी मुझे कुछ गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके जी समथिंग 70,000 जी मुझे चारे का भी पेमेंट किया। चारे जो फिश को जो फार्म में हमने फीड करते हैं। फीड खिलाया जी उसके लिए मुझे अलग से 70,000 पे किया। जी हमें करना क्या था, केवल हमने जो भी फीड खरीदा था जी उसकी बिल रिसिप्ट लगानी थी जी और फॉर्म की फोटोज लगा के एक बार फिर से मुझे वेबसाइट पे अपडेट किया। जी मुझे 70,000 विद इन अ वीक आ गया। जी। तो ये इसका फायदा, ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी जी, ऑनलाइन कर सकते। तो इसमें एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया रहता है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है? एलिजिबिलिटी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस ये है कि वो इनकम टैक्स पे बहुत बड़ा नहीं हो। ये बहुत रिच नहीं हो, मतलब जो स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स के लिए जी जी जी, एलिजिबल है। हाँ बस इसमें ये है कि पहले आओ पहले पाओ की स्कीम है। जी। यानी कि जिसने मान लीजिए कि 20 लोगों ने अप्लाई किया, जी वो अमाउंट फिक्स्ड है कि इतना अमाउंट को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट्स से कि 100 लोगों ने अप्लाई किया जी और हमारे पास यानी कि गवर्नमेंट के पास में 80 लोगों के पास में है, तो पहले उन 80 लोगों को पेमेंट मिल जाएगी। जी रेस्ट ऑफ जो 20 पीपल्स हैं जी उनको नेक्स्ट साइकिल में पहले वरीयता मिलेगी। जी। तो यानी कि कहें कि अगर इस सेशन में नहीं तो अगले सेशन में उनको पेमेंट आ ही जाती है। इट मींस जिसने अप्लाई किया उसको कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना है। मिल रहा है। जी। ये तो इसकी बात हुई सर आपके मत्स्य संपदा योजना की। तो उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को अब तक सरकार बेनिफिट मिला? एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये संख्या जो है ना लाखों में हो सकती है अभी जो जिससे जी लोगों ने फायदा उठाया। जी 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 जी। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार की स्कीम है मत्स्य संपदा योजना, केंद्र सरकार की स्कीम है जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार प्रायोरिटी से लागू कर रही है। प्रायोरिटी से ऐसा लागू कहना कर रही है। चाहिए। यस, तो प्रायोरिटी से ये लागू कर रही है। इस स्कीम से किसान फायदा उठा सकते हैं। उनको पॉन्ड बनाने के लिए पैसे मिलते हैं, पॉन्ड बनाने के लिए, फिश फीड के लिए। जी। अगर हम इसके पूरे स्कीम मत्स्य संपदा की बात करें तो इसमें 32 टाइम्स की चीजें हैं। अगर जी। आप चाहें तो फिश फीड की फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। जी खुद। यस, जी। उसमें आपको 2 CR की सब्सिडी मिलती है। 2 करोड़ 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलती है अगर आप बड़ा फिश फीड मिल लगाते हैं। और उसमें भी वही कैटेगरी है SC/ST जनरल, तो उसमें जो SC/ST पार्ट होता है उनके लिए 60% है जी। और जो जनरल कैटेगरी और अगर वो महिला है जी तो उसको भी 60% है। 60%। लेकिन नॉर्मली जनरल अगर पुरुष अप्लाई करता है तो उसको 40% ही मिलता है। उत्तर प्रदेश की सर हम बात करें, ये नदियों वाला प्रदेश है। इसमें करीब 30 नदियां हैं, गंगा है, यमुना है, अपना गोमती रिवर फ्रंट है जिस पर हम हैं। जी। तो गोमती नदी है। तो इसमें लोगों, उत्तर प्रदेश में एक जो फिश फार्मिंग का बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा कम्युनिटी है, वो नदी में फिशिंग करता है अभी तक। तो उनके लिए क्या कोई स्कीम है खास तौर पर? खास तौर से स्कीम ही स्कीम है। जी। अब जैसा अभी आपने कहा नदियों का प्रदेश है, केवल नदियों से ही यहाँ पे इतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जी। बल्कि जितने समुद्र के किनारे वाले राज्य हैं जी। वो आई थिंक कि आंध्र प्रदेश है जो नंबर 1 पे है। जी। लेकिन अगर हम फिश प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश 4थे नंबर पे है। जी। जबकि हमारा राज्य जो है ना किसी भी समुद्र के किनारे नहीं है, जी। केवल इनसाइड द रिवर्स है। जी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे मीठे पानी से और स्वच्छ पानी से मत्स्य पालन करके हमारे जो किसान भाई हैं जी। काफी अच्छा लाभ ले रहे हैं। जी। और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, लोग जुड़ के इसको अपनी आमदनी कर सकते हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि फ्रीडम ऐप पर कोर्स है पूरा फिश फार्मिंग पर। तो फिश फार्मिंग का जो कोर्स है उसमें सुनील शर्मा जी ने बताया कि कौन कौन सी टेक्निक को आप अपना सकते हैं फिश फार्मिंग के लिए, कौन कौन से तरीकों से आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं। तो आप वो कोर्स देख सकते हैं और पूरी जो फिश फार्मिंग है, मछली पालन, उसको बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं और आराम से
बढ़िया आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते बिल्कुल कमा सकते हैं, जी। क्योंकि नॉर्मल खेती में क्या है, हम गेहूं धान बोते हैं, जी उसमें इतना फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, इतना फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, जिससे हमारी धरती लगातार अनफर्टाइल होती जा रही जी। है। तो अगर हम देखें तो मैं थोड़ा सा इसको जो जी, ना जी। बड़ा कर रहा हूँ। जी जी बड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि फिश फार्मिंग करके जी आप केवल और केवल अपनी आमदनी नहीं बढ़ाते हैं, जी बल्कि आप जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज करना होता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम, जी। सेम वैसे अर्थ को भी पानी से रिचार्ज करने की आवश्यकता है। जी पॉन्ड बनाने से क्या फायदा होता है कि जो बारिश का बरसात पानी। का पानी होता जी। है उसमें इकट्ठा होता है जी और वो फिर नीचे अंदर चला जाता है, जिससे फिल्टर होके बहुत साफ होके निकलता है। जी क्योंकि आने वाले दिनों में पानी की क्राइसिस हमारे सामने बहुत भयंकर होने वाली है। जी जैसे आप जिस शहर से आए हैं, जी उस शहर में आई थॉट कि पानी कंप्लीटली खत्म हो चुका है, जी ऐसा जहां तक मेरे को जानकारी है। जी उसका बहुत कारण नीचे ये जा है, चुका है यस, water, जी। इसका कारण है ये है कि वहां पे वाटर रिचार्जिंग पॉइंट नहीं है। जी तो मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप बेंगलोर में अपने घर के सामने एक छोटा सा गड्ढा जरूर खोदें, जी जो बारिश का पानी है वो सीधा उसमें धरती में store जाए, है। धरती में जाए, जिससे वाटर हमारी धरती जो है फिर से रिचार्ज हो सके। जी तो इसमें आपने एक बताया कि अर्निंग काफ़ी अच्छी हो सकती है किसानों की, तो उसमें जब अर्निंग की बात आती है सर, तो आपका 2 एकड़ का फार्म है, उसमें अगर अपन रूटीन खेती करें, चाहे धान उगाएं, चाहे गेहूं उगाएं या कपास उगाएं, तो उसमें अर्निंग कितनी हो सकती है और फिश फार्मिंग से कितनी हो सकती है, अगर कंपैरेटिव एक तुलना देखें? फिश फार्मिंग में अगर देखा जाए तो एक साल में आप 2 फसल निकाल सकते हैं जी पेंगेसियस के लिए। जी और अगर नॉर्मल की हम बात करते हैं, जिसको जी। हम आईएमसी बोलते हैं, इंडियन मेजर कार्प, जी उसकी अगर बात करें, उसमें एक है ग्रास कटर करके होता है, जी उसको भी आप 2 बार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती है उसके कंपैरेटिवली इसमें आप कम से कम अगर मैं कहूँ तो 3 to 4 टाइम्स आप अपने अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। जी जबकि हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम आपकी आमदनी डबल करेंगे। जी। यहाँ आप अगर मन से करते हैं, अच्छे से तरीके से करते हैं, सीख के करते हैं, तो आप अपनी आमदनी को 4 गुना भी कर सकते हैं। जी तो 4 गुना आपकी आमदनी हो सकती है अगर आप फिश फार्मिंग करें। तो ये हमारे जो मेंटर है सुनील शर्मा जी बता रहे हैं। सुनील शर्मा जी से एक चीज़ और पूछेंगे, एक स्कीम है इनकी उत्तर प्रदेश सरकार की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जी ये स्कीम है, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। फिलहाल सुनील जी, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी फिश फार्मिंग को लेकर, मत्स्य संपदा योजना के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान ऑनलाइन तरीके से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत अच्छा इनको बेनिफिट इसके बारे में मिल सकता है। तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और साथ ही फिश फार्मिंग की पूरी डिटेल जानने के लिए आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर कोर्स देख सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।